अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को कामयाबी के लिए कौमी असम्बली में 172 अरकान असम्बली की ज़रूरत है। सवाल यह है कि अपोजिशन अपने 163 अरकान में कम अज़ कम 9 का इजाफा कैसे करेगी। अगर ये 9 अरकान कहीं से आ जाते हैं तो अपोजिशन हुकूमत में बदल जाएगी और हुकूमत को अपोजिशन की जगह बैठना होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ का दावा है कि तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली में से कई इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। ये खबर कोई सहाफ़ी देता तो शायद इस पर एतमाद करना मुश्किल होता, लेकिन शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान अगर मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की वफ़ादारियाँ बदलने की खबर बराह रास्त TV पर आकर दे रहे हैं तो ये बेबुनियाद बात नहीं। ये सब लोग इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाने के लिए भी कौमी असम्बली के चंद मुअज़्ज़ज़ अरकान के वोट ख़रीद चुके हैं। मुमकिन है ये ख़रीदारी पैसों के ज़रिए ना हुई हो, किसी वादे वईद पर ही मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली ने अपने ज़मीर मुर्दा कर लिए हों, लेकिन अम्र वाक़या है कि असम्बली में ऐसे मुअज़्ज़ज़ अरकान मौजूद हैं जो एक नामालूम कीमत पर पहले भी बिक चुके हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी में कोई भी ज़र वाला, पैसे वाला शख्स अगर ये दावा करता है कि उसकी जेब में दर्जन भर MNA हैं तो उसे झुटलाने की कोई वजह नज़र नहीं आती। इसलिए अगर आज अपोजिशन जमातें ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में नक़ब लगा ली है तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस यकीन का पैसे के अलावा एक सबब यह भी है कि अपोजिशन को आइंदा इलेक्शन से पहले ही किसी गैबी या न्यूट्रल ज़राए से अपनी हुकूमत बनने की खबर भी मिल चुकी है। लिहाजा नकद अदायगी के अलावा मुस्तकबिल के बंदोबस्त में हिस्सा मिलने का लालच भी मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के दिलों में अपोजिशन की मोहब्बत जगा सकता है, जिसके बाद वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी के हल्का बगोश हो जाएंगे। ये हकीकत भी नहीं झुटलाई जा सकती कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तानी सियासत में मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के ज़मीरों की सौदागरी में यदे तूला हासिल है। हक़ तो यह है कि इन्हीं दोनों जमातों की बदौलत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह आम बोलचाल का हिस्सा बनी। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली को अपने साथ रखने के लिए सरकारी वसाइल पर इन पर मुसलसल नवाज़िशात भी इन्हीं दोनों जमातों का वतीरा रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बहुत से शहरियों ने 1988 से 90 तक का वो वक्त अच्छी तरह देख रखा है जब पीपल्स पार्टी ने वफाक और सिंध में अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली को खुश करने के लिए सूबाई इंतज़ामिया, महकमा तालीम, PIA, स्टील मिल्स, रेलवे, FIA, PTV और न जाने किस किस महकमे में अंधाधुंध नौकरियाँ बांटी। ये नौकरियाँ बाज़ार में बिकीं और मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली को नकद मिलने के साथ साथ अपने कारिंदों को सरकारी मुलाजिम भर्ती कराने का मौका भी मिल गया। यही सूरत हाल पंजाब में थी जब नवाज शरीफ यहाँ वज़ीर आला थे। उस ज़माने में उनकी जमात इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा थी। इस इस्लामी और जमहूरी कहलाए जाने वाले इत्तेहाद के मुअज़्ज़ज़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को भी सब इंस्पेक्टर पुलिस और तहसीलदार की नौकरियाँ मखसूस तादाद में दी गईं, जबकि असातिज़ा कराम की भर्ती पुलिस के सिपाही और दर्जा चहारम की नौकरियों पर जिसका जितना बस चला उसने ले ली। इन दोनों जमातों की इस पॉलिसी ने PIA, स्टील मिल्स और रेलवे की जो तबाही की सो की, दोनों सूबों में तालीम का तो बिल्कुल भट्टा ही बिठा दिया। वक्त के साथ साथ उनके भर्ती करदा लोग आला ओहदों पर फाइज हुए और फिर पाकिस्तान का भट्टा इंतज़ामी तौर पर भी बैठ गया। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली ने 1997 तक इतना उदम मचाया कि उस ज़माने में एक गैर मुल्की वकील ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी नाज़ेबा बात कही जो दोहराई भी नहीं जा सकती। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी दौरे हुकूमत के दौर में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरे बदउनवान तरीन मुल्क का दर्जा दिया। याद रहे, इस हुकूमत में आसिफ अली ज़रदारी बज़ाते खुद भी वज़ीर थे। फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया। दस्तूर में 14वीं तरमीम करके ये शिक शामिल हुई कि मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली जिस जमात के टिकट पर मुंतखब होंगे उसी के पाबंद रहेंगे। दस्तूर में लगाई गई इस पाबंदी के बावजूद ऐसा लगता है कि एक बार फिर
हॉर्स ट्रेडिंग, लोटा साजी या पैसे लेकर ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन सीनों पर हाथ मार के फरमाते हैं कि इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हमने तोड़ लिए। जनाब आसिफ अली जरदारी की बात से तो लगता है कि सवाए इमरान खान के उनकी सारी पार्टी बिक चुकी है। और तो और हज़रत मौलाना फजल रहमान भी मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त को इनफरादी शख्सियात के फैसले का अनुमान देकर जायज़ साबित कर रहे हैं। इमरान खान को हटाने की सूरत में हुकूमत चाहे 2 महीने बने या 1.5 साल, वो ऐसे खरीदे हुए लोगों की मरहून मिन्नत होगी जो हुकूमत में आकर खुल खेलेंगे। यकीनी तौर पर नकद के अलावा नौकरियों का कारोबार भी उरूज पर होगा और अपने कारिंदों को एक बार फिर भर्ती करने का मौसम होगा। यही वो लालच है जो कई मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली को बेताब किए हुए है और वो हर गलाजत कबूल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग से निस्बतन कम गलीज़ रास्ता हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ना है। अगर सिर्फ काफ लीग के 5 और MQM के 7 मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन से आन मिलें तो बिलाशुबा हुकूमत अक्सरियत खो बैठेगी। बज़ाहिर इस अमल को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहा जा सकता। काफ लीग के पास सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन उसके पास 2 वफाकी वजारतें और MQM अपनी 7 सीटों की हमायत के बदले 2 वजारतों पर फाइज है। गोया दोनों जमातें गुज़श्ता 3.5 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अच्छाई या बुराई में शामिल रहीं। अब अगर इन जमातों का ज़मीर अपोजिशन की पुकार पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है तो ये अपना फैसला कर सकती है। उन पर कोई कानूनी कदगन नहीं, बस ये ज़रूर होगा कि नई हुकूमत में जाकर भी उन्हें पिछली हुकूमत में शामिल रहने का हिसाब देना होगा। मालूम नहीं किस मुंह से ये जमातें कहेंगी कि इक़्तिदार से उनका 3.5 साल ताल्लुक नाजायज़ था और अब वो वोट की इज़्ज़त के लिए एक जायज़ ताल्लुक इस्तवार कर रही। खैर, ये उनका मसला है। बहुत से लोगों के लिए सियासत किसी कायदे या अखलाक की पाबंद नहीं होती, बिलखुसूस उस वक्त उन्हें कोई अखलाकी उसूल याद नहीं रहता जब उनके मनपसंद जमात या शख्सियत को इक़्तिदार मिल रहा हो। इस वक्त भी यही हो रहा है कि दीनी ज़हन रखने वालों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की गलाजत इसलिए काबिल कबूल है कि इसका फ़ायदा मौलाना फजल रहमान को पहुँच रहा है। जियालों के लिए इस गंदगी से इश्तहा अंगेज़ लपटें इसलिए उठ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में हिस्सा मिल सकता है। मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों को ये आलाइशें इसलिए खाने के काबिल लग रही हैं कि इस तरह उनकी हुकूमत का रास्ता हमवार होता है। यानी सब ने अपनी अपनी वजह से एक बदतरीन सियासी गुनाह को सवाब करार दे लिया है। खाकसार उन लोगों में से है जिनके लिए सियासत अखलाकियात के बुनियादी उसूलों से बाहर निकले तो इसका नतीजा तबाही के सिवा कुछ नहीं निकलता। इमरान खान वज़ीर आज़म रहें ना रहें, हमें कम अज़ कम ये पता चल गया है कि कौमों की मुकम्मल बर्बादी से पहले उनकी सियासत भी अखलाकी उसूलों से इसी तरह बेनियाज हो जाती होगी जैसे हमारी हो चुकी है, और उनके अकाबरीन भी अपनी बेज़मीरी की वही दलीलें देते होंगे जो हमारे अकाबरीन दे रहे हैं। दुनिया खबर की दुनिया।